क्या आपके मुंह में भी मिसिंग दांत हैं लेकिन आपको डेंटल इम्प्लांट्स के नाम से डर लगता है या ये लगता है कि बहुत ही पेनफुल या बहुत ही एक्सपेंसिव प्रोसीजर है? नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर मानसी दत्ता, प्रोस्थोडोंटिस्ट एंड इम्प्लांटोलॉजिस्ट प्रैक्टिसिंग इन दिल्ली एनसीआर फ्रॉम द लास्ट 11 ईयर्स। आज हम डेंटल इम्प्लांट्स के बारे में बात करेंगे। डेंटल इम्प्लांट एक तरह का स्क्रू है जो हम एक माइनर सर्जरी के थ्रू आपकी हड्डी में डाल देते हैं। ये नेचुरल दांत की जड़ का काम करता है। अब आप ये पूछेंगे क्या ये सेफ है? द आंसर इज़ येस, इट इज़ 100% सेफ बिकॉज ये जो स्क्रू है ये टाइटेनियम मेटल का बना होता है। अब ये टाइटेनियम वही मेटल है जिससे हिप जॉइंट, नी जॉइंट या शरीर में और कहीं भी प्लेट्स लगती हैं तो इस सेम मेटल की बनती हैं। डेंटल इम्प्लांट्स का अप टू 98% सक्सेस रेट है, यानी कि एक बार अगर डेंटल इम्प्लांट आपकी हड्डी में लग गया उसके बाद ये जीवन भर आपके साथ रहता है। नाउ द क्वेश्चन इज कि इसका प्रोसीजर क्या है। डेंटल इम्प्लांट्स को हम दो फेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज द सर्जिकल फेज एंड सेकेंड इज द प्रोस्थेटिक फेज। सर्जिकल फेज में एक छोटी सी सर्जरी होती है जिसमें इम्प्लांट को ड्रिल की हेल्प से आपकी हड्डी में डाल दिया जाता है। ये एक 20 से 25 मिनट का प्रोसीजर होता है विच इज़ वेरी कंफर्टेबल एंड उसके बाद आपको 3 से 4 महीने वेट करना होता है। ये वेट हम इसलिए करते हैं क्योंकि इस टाइम में डेंटल इम्प्लांट जो है आपकी हड्डी के साथ इंटीग्रेट करता है, यानी कि आपकी हड्डी का आपके शरीर का एक पार्ट बन जाता है। 3 से 4 महीने बाद आता है सेकेंड फेज, फेज 2, जिसमें उस इम्प्लांट के ऊपर हम क्राउन लगा सकते हैं। नाउ कमिंग टू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इज इट पेनफुल? द आंसर इज नो, इट इज़ नॉट अ पेनफुल प्रोसीजर। इनफैक्ट ये एक बहुत ही कंफर्टेबल प्रोसीजर है। पूरा प्रोसीजर कुछ 20 से 25 मिनट में कंप्लीट हो जाता है। इट इज़ डन अंडर लोकल एनेस्थीसिया, यानी कि आपके मुंह को सुन करके ही ये प्रोसीजर करते हैं और जब तक सुन का असर ख़त्म होता है उससे पहले ही आपको पेन किलर्स और एंटीबायोटिक्स दे देते हैं। पेशेंट यूजुअली बिल्कुल कंफर्टेबल रहते हैं इस प्रोसीजर में और आप अपनी नॉर्मल रूटीन, वर्क, कॉलेज, स्कूल जो भी आप करते हैं आप अगले दिन से उसे रिज्यूम कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू पोस्ट ऑपरेटिव इंस्ट्रक्शंस कि इम्प्लांट प्रोसीजर के बाद मैं क्या कर सकता हूँ या मैं क्या नहीं कर सकता। पहली चीज़, इम्प्लांट के बाद आपकी सेम इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो आपकी नॉर्मल किसी भी सर्जरी या टूथ एक्सट्रैक्शन के बाद होती हैं। आप कुछ बहुत ज़्यादा गर्म नहीं पी सकते। आपको आधे पौने घंटे के बाद कुछ ठंडा पीना होता है, लाइक अ जूस और एन आइसक्रीम और समथिंग। आप बार बार थूक नहीं सकते, स्पिट नहीं करना होता 24 घंटे तक। 24 घंटे के बाद आपको हल्के गर्म पानी में नमक डाल के कुल्ला करना है, मुंह को साफ रखना है, नॉर्मल ओरल हाइजीन को मेंटेन करके रखना है। सो इम्प्लांट कौन नहीं करा सकता? दो कंडीशंस में मैं इम्प्लांट्स बिल्कुल नहीं करती। पहली, अगर आपकी शुगर कंट्रोल में नहीं है। नॉर्मली लोगों को पता भी नहीं होता बट उनकी शुगर काफ़ी रेज्ड होती है, तो एज अ रूल किसी भी सर्जरी से पहले हम शुगर चेक कराते हैं। शुगर कंट्रोल में होती है तो ही हम इम्प्लांट डालते हैं। दूसरा, इफ़ यू आर अ क्रॉनिक स्मोकर, अगर आप बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं तो इम्प्लांट के फेलियर के रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगर आप क्रॉनिक स्मोकर हैं, स्मोकिंग रुक नहीं भी सकते, तो एटलीस्ट ड्यूरिंग द फेज़ ऑफ इम्प्लांट इंटीग्रेशन पहले के कुछ दिन आपको अपनी स्मोकिंग कंट्रोल करके रखनी पड़ेगी। अब आते हैं कॉस्ट के ऊपर। कॉस्ट डिपेंड करती है कई फैक्टर्स पे। पहला, सबसे इम्पॉर्टेंट, कौन सी कंपनी का आप इम्प्लांट यूज़ कर रहे हैं। सेकंड, जो आपको डेंटिस्ट इम्प्लांट प्लेस कर रहा है उसको कितने ईयर्स का एक्सपीरियंस है, कैसा सेटअप है। थर्ड, कोई एडिशनल प्रोसीजर तो नहीं कर रहे। कई बार हमें ग्राफ्ट डालना पड़ता है तो ऑब्वियसली उसके चार्जेस ज़्यादा हो जाते हैं। ऑन एन एवरेज एक डेंटल इम्प्लांट वुड कॉस्ट यू समथिंग बिटवीन 20 to 25,000। क्या आप डेंटल इम्प्लांट्स के लिए एक अच्छे कैंडिडेट हैं? तो क्या अगर आपका एक दांत मिसिंग है तो आप डेंटल इम्प्लांट्स करा सकते हैं। अगर आपके मल्टीपल दांत मिसिंग हैं या आपके मुंह में कोई भी दांत नहीं है, हर केस में डेंटल इम्प्लांट्स पॉसिबल हैं। देयर आर सम इन्वेस्टिगेशंस, कुछ टेस्ट, कुछ एक्सरेज, हड्डी का लेवल, ये सब हमें चेक करना होता है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इम्प्लांट्स। इम्प्लांट के ऊपर जो प्रोस्थीसिस, क्राउन्स लगते हैं, वो चाहे एक हो या सारे दांत मिसिंग हो, हम हर तरह से इम्प्लांट्स यूज़ कर सकते हैं।
आई होप आज हमने डेंटल इम्प्लांट्स के बारे में काफ़ी कुछ क्लियर कर दिया। इसके अलावा आपको कोई भी डाउट्स या क्वेश्चंस हैं, आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आके हमसे पूछिए। माय टीम विल गेट बैक टू यू। इस दिए गए नंबर पे आप कभी भी कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू।